बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा बयान कि जिसमें मैं आपके सामने उन तमाम तर हक़ाइक़ और रवायात को बयान कर रही हूँ जो कि इस बात को साबित करते हैं कि करबला में वाक़या आशूरा से कबल बहुत से अंबिया, रसूल और वसियों का गुजर हुआ है और उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में बताया गया है। ये उसका दूसरा पार्ट है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में बताया गया। और वो कैसे बताया गया? रवायत के मुताबिक एक मरतबा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब करबला की सरजमीन के पास से गुजर रहे थे, वहाँ पे आपने आराम की नीयत से कुछ देर के लिए वक्फा इख्तियार किया तो आपके चरवाहे ने आकर ये खबर दी कि ऐ अल्लाह के नबी, आपकी भेड़ों ने पानी पीना छोड़ दिया है और वो किसी सूरत भी आमादा नहीं है कि वो नहर फुरात के करीब जाएं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुनकर बहुत परेशान हुए और खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करने लगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आखिर इसकी क्या वजह है, मुझे इस राज के बारे में बताया जाए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम का हुक्म लेकर नाजिल हुए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमा रहे हैं कि आप खुद इन भेड़ों से सवाल करें, ये आपको जवाब देंगे। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया तो खुदावंद आलम की जानिब से कुव्वत गोयाई अता हुई उन भेड़ों को, और वो ये कहने लगी कि ऐ अल्लाह के नबी, हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 3 रोज़ भूख और प्यास की हालत में शहीद कर दिया जाएगा और ये पानी उनके लिए, उनकी औलाद के लिए, उनके असहाब के लिए रोक लिया जाएगा, लिहाजा हम इस पानी को नहीं पिएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन पूछा कि आखिर हुसैन अलैहिस्सलाम को कौन शहीद करेगा, कौन कत्ल करेगा, उनका कातिल कौन होगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि उनका कातिल यजीद नहीं है, हम भी उस पर लानत करते हैं और आप भी उस पर लानत करें। रवायत के मुताबिक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यजीद लाइन पर लानत की है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तारीख ये बताती है कि वो अपने वसी जनाब यूश के साथ वहाँ से गुजर रहे थे कि उनके पाँव पर ठोकर लगी और खून बहने लगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन खुदावंद आलम की बारगाह में तौबा और इस्तिग़फ़ार की और पूछा कि ऐ खुदावंद आलम, आखिर इस मकाम पर ये ज़ख़म लगने और खून बहने की क्या वजह है? जवाब दिया गया कि ये वो मकाम है कि जहाँ पर ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाएगा। उनका कातिल यजीद लाई होगा, लिहाजा आप उस पर लानत करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी और उनके वसी ने भी यजीद लाई पर लानत की है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह का एक वाक़या हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ करबला की सरजमीन से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक शेर सामने खड़ा है और वो किसी सूरत भी उस जगह से हट नहीं रहा, गोया कि उसने रास्ता रोक रखा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को वहीं पर रुकने का हुक्म दिया और खुद आगे बढ़कर उस शेर के पास गए और उससे पूछने लगे कि आखिर क्या वजह है कि तुम हमें रास्ता नहीं दे रहे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस शेर को कुव्वत गोयाई अता की और वो ये कहने लगा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं हरगिज़ आपको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं दूंगा जब तक कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिल यजीद लाइन पर लानत नहीं करते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आखिर ये क्या माजरा है, तो तमाम तर माजरा आपको बताया गया और उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यजीद लाइन पर लानत की है और आपके हवारियों ने आमीन कहा है।